मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक आज कंप्लीट कर लेना हम लोगों को और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त। देखो, अभी तक रशियन रिवॉल्यूशन में सारा चीज़ पढ़ ली है। रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे मर्ज हुआ, कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, सोशलिज्म क्या है, ठीक है, ये सब सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए। ओके, अब देखो टॉपिक क्या है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस। विश्व लेवल पे रशियन रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस एंड द यूएसएसआर। ठीक है, चलो देखो, existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power। जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज था यूरोप में, ठीक है, वो पूरी तरह मतलब 100%, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था बोल्शेविक पार्टी को जिस तरह ये पावर में आया। However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world। लेकिन हुआ क्या, जो कि एक वर्कर्स स्टेट था। वर्कर्स स्टेट क्यों था? वहां पर वर्कर्स बहुत सारे लोग थे, है ना, इंडस्ट्रीज से स्टार्ट हुआ रिवॉल्यूशन, जो लेबर क्लास था वहां से, तो इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया है वर्कर स्टेट। फायर्ड पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ वर्कर लेवल से, वर्कर स्टेट से, ये पूरे वर्ल्ड में ना एक इमेजिनेशन सबका दिमाग में ड्रॉप कर दिया, एक इमेजिनेशन सबके दिमाग पे छोड़ दिया कि हमारा भी ऐसा सोसाइटी होना चाहिए कि जहां पर जो है इक्वालिटी इकोनॉमिकली मेंटेन रहे, है ना, इस तरह वाला चीज ये सबका दिमाग में एक इंप्रेशन दे दिया। इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वेयर फॉर्म। बहुत सारे देश में उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। इनफैक्ट भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, बात अलग है कि वो पावर में नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, यहां समझे। लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे कि एग्जाम्पल दिया ग्रेट ब्रिटेन का कम्युनिस्ट पार्टी का। द बोल्शेविक इनकरेज कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। जो उनका कॉलोनीज था, ठीक है, कॉलोनियल पीपल को इनकरेज किए। क्यों कॉलोनियल पीपल को? क्योंकि कॉलोनियल पीपल में देखो क्या, कोई उन्हें रूल कर रहा, कोई उन्हें कॉलोनी अपना बनाया हुआ, तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहां, तो इसलिए वो बार बार क्या कर रहे थे कि वो लोग को इंस्पायर कर रहे थे कि भाई तुम लोग भी इस तरह का चीज कुछ करो, ठीक है। मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर participated in the conference of the people of East and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist party। ठीक है, तो ये क्या था, एक तुम्हारा पार्टी था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, ठीक है, एंड द बोल्शेविक, ये जो प्रो बोल्शेविक पार्टी था। ओके, इसमें बहुत सारे देश के लोग पार्टिसिपेट किए जो कि नॉन रशियन भी थे। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। कुछ लोग कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज में जाके एजुकेशन भी लिए। लास्ट लेक्चर में एक फिगर दिखाया था ना, जो कि कम्युनिस्ट एजुकेशन दे रहा था, इकोनॉमी से रिलेटेड, है ना, यूनिवर्सिटीज में जाकर एजुकेशन भी लोग लिए। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से the USSR had given socialism a global face and world stature। अब क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से, ठीक है, 1939 के समय से अब क्या हुआ कि ये पूरा वर्ल्ड का फेस बन गया सोशलिज्म, ठीक है, आ गया। Yet by 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution। Yet by the 1950 से it acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideal of Russian Revolution।
अब देखो आस्ते आस्ते क्या हुआ कि जब कोई चीज एक चरम सीमा पर आया तब उसका डाउनफॉल भी होगा, नीचे की ओर आएगा। तो अब की बार थोड़ा नीचे की ओर आने वाला सीन का बात कर रहा कि 1950 तक, ठीक है, ये एक आइडिया लगा कंट्री में कि जो तुम्हारा यूएसएसआर में गवर्नमेंट चल रहा है वो रशियन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट पे नहीं चल रहा पहले जैसा, ठीक है। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union. वर्ल्ड लेवल पे भी ये बात आया कि सोवियत यूनियन में हाल ठीक नहीं है। अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। एक बैकवर्ड कंट्री जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नहीं था, वो एक बड़ा पावर के तौर पे उभर के आया था सामने। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वेर बीइंग फेड, बट इट हैड डिनाइड द essential freedoms to its citizen and carried out its developmental projects through repressive policies। देखो हुआ क्या ना भाई कि सोशलिज्म स्टार्टिंग में क्या किए कि लोग तो क्रांति करके किसी तरह अपना सोसाइटी में सोशलिज्म स्टेबल किए। तो जिस समय सोशलिज्म स्टेबल हुआ उस समय तो ये आइडिया नहीं था कि 1950 के बाद क्या होगा। तो देखो हुआ क्या, अब वहां पर सोशलिज्म आ गया, ठीक है। अब वहां डेवलपमेंटल वर्क चल रहा, लेकिन वहां क्या है ना कि अब बुरा हाल हो गया, गवर्नमेंट बहुत रिप्रेसिव हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज, समझे, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है बहुत रिप्रेसिव हो गया, सबसे काम करवा रहा और उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम दे रहा, समझे। तो फिर अब तुम लोग सोचोगे मन में कि सर कि कम दे रहा तो फिर सोशलिज्म कैसा। तो वो जो कम दे रहा ना वो सबको ही कम दे रहा है, समझे। एक्सप्लॉयटेशन टाइप का काम कर रहा था, एक्सप्लॉयटेटिव वर्क, समझे। तो वो वाला सीन यहां पर स्टार्ट होने लगा अब, ठीक है। देखो फिर से एक बार हम वो लाइन को अंडरलाइन कर रहे हैं जो एक्सप्लॉयटेशन वाला बात कर रहा है, ठीक है। देखो यहां पर लिखा इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप किया वहां का इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। पुअर वेयर बीइंग फेड, गरीबों को खिलाया जा रहा था। देखो अब यहां से देखो, बट इट हैड डिनाइड द इसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन, लेकिन जो वहां का सिटीजन्स को फ्रीडम जो है, इसेंशियल फ्रीडम, जैसे कि हम लोग का फंडामेंटल राइट्स वाला फ्रीडम है ना, वहां पर ये सब फ्रीडम नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं दिया जा रहा था। एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज, और जो पावर में था गवर्नमेंट वो डेवलपमेंटल पॉलिसी रिप्रेसिव पॉलिसी के थ्रू ले जा रहा था, मतलब एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी के थ्रू। By the end of 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people। अब पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या हुआ ना, आस्ते आस्ते 20th सेंचुरी का अंत होते होते, ठीक है, कि जो एक रिपुटेशन था ना यूएसएसआर का कि सोशलिस्ट है भाई, एकदम गजब का इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी वगैरह ये सब कंसेप्ट, ये सब क्या हुआ कि डिक्लाइन होने लगा। लोग के सामने रिप्रेसिव पॉलिसीज आ रहा था वर्ल्ड लेवल पे। तो जो पहले वाला चार्म था, जिस समय स्टेबल किया जा रहा था सोशलिज्म, उस समय का जो सिचुएशन था बदल गया, समझे, बदल गया। तो ये लोग को पता था, लेकिन फिर भी एक सोशलिज्म को लेके रिस्पेक्ट था, क्योंकि सोशलिज्म जो बाई ओरिजिन था, बाई ओरिजिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिवोल्यूशन हुआ वो वाला तो बढ़िया था, इक्वालिटी इन इकोनॉमी, वर्कर्स लोग को इक्वालिटी सब चीज मिल रहा था। लेकिन आस्ते आस्ते क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो हम बताएं कि अगर कोई आइडिया नया राइज किया तो क्या होता, डिक्लाइन भी करता, उसे मेंटेन रखना बहुत चुनौती भरा काम है, समझे, नहीं तो वो डिक्लाइन कर जाता। वही काम यहां पर हुआ, ये डिक्लाइन करने लगा। देखो, बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। और भी जो अदर कंट्रीज में सोशलिज्म का बात चला, ठीक है, वो लोग सोशलिज्म को अपने अपने हिसाब से री इंटरप्रिटेट किए, रीथॉट, उस पर फिर से पुनः विचार किए कि हमारे देश के लिए सोशलिज्म किस तरह परफेक्ट है। जैसे कि हमारे देश में भी सोशलिज्म है, तो क्या कहने के लिए तो है इक्वालिटी
इन इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन कितना इक्वालिटी है इकोनॉमी को लेके वो तुम लोग भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन को बोलते हैं थियोरिटिकल प्रैक्टिकल गैप। क्या बोलते हैं? थियोरिटिकल प्रैक्टिकल गैप। थ्योरी में तो लगेगा कि दुनिया भर का फ्रीडम है, हर एक सुख सुविधा है, बट प्रैक्टिकली नहीं है, ठीक है। तो वो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थ्योरी प्रैक्टिकल गैप। अब देखो, राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में क्या हुआ कि रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या चीज लिखा गया, ये सब है। अमंग दोज द रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड वेर मैनी इंडियन। बहुत सारे लोग इंडियन भी थे जो रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए। सेवरल अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। इंडिया से बहुत कोई गए कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। बाय मिड 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ बाय मिड 1920। इट्स मेंबर केप्ट इन टच विथ सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से कॉन्टेक्ट में रहते थे। इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टूक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रसिया। गए रसिया मिले, जैसे कि अमंग देम जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म, जो सोवियत सोशलिज्म का बारे लिखे, कुछ मतलब वहां का संदर्भ में यहाँ बुक लिखे। इन इंडिया, भारत में। राइटिंग गेव इम्प्रेशन ऑफ सोवियत रसिया। ठीक है, अब राइटिंग लिख रहा है तो लोग पढ़ भी तो रहा, तो आइडिया जान भी तो रहा कि अरे यार रसिया में ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। हिंदी भाषा में बात करें तो R.S. अवस्थी रोट इन 1920-21 रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन पर लिखे लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स। एंड लेटर, बाद में, द रेड रेवोल्यूशन। रेड कलर था ना इंडिकेशन सोशलिस्ट लोग का, वही वाला रेड रेवोल्यूशन। H.D. विद्यालंकर wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. There was much that was written in Bengali, Marathi, Malayalam, Telugu, Tamil. ठीक है, ये सब सीन रहा, तो कुछ खास था नहीं, सिर्फ यही जानना था कि रशियन रेवोल्यूशन इंडिया में भी चर्चा में रहा, नेहरू जी गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर गए, यही सब, और क्या। ठीक है, ये देखो क्या, एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया इन 1920। तो 1920 के टाइम में जो इंडियन लिखे थे उसका बारे है, ठीक है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर रोट फ्रॉम रसिया इन 1930। रविंद्रनाथ टैगोर रोट फ्रॉम रसिया, रसिया के बारे में लिखे, है ना, इन 1930। चैप्टर समाप्त, कुछ था नहीं, ये सब देखोगे, यहाँ पर कुछ समझाने के लिए है नहीं, ठीक है, बुक पे ही पढ़ लोगे। तो दोस्त, ये चैप्टर समाप्त। काफी लंबा गया, बट बहुत कुछ सीख गए। अब तो सोशलिज्म के बारे में समझ गए पूरा तुम लोग अच्छे से, है ना, एक एक पार्ट पुर्जा कि सोशलिज्म है क्या, इसका हर एक चीज समझ गए। तो अब ये सब बात पे चर्चा करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, सोशलिज्म वगैरह पे डिस्कशन करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, बुक को पढ़ो बार बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करो और उसे याद करो। एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस देना है। SST में बहुत कुछ कवर कर लिए हम लोग, ठीक है। इसी तरह और भी चैप्टर्स कवर करते चले जाएंगे। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो पढ़ा रहा हूँ फिर क्लास में फिर से रिपीट नहीं होगा, बार बार बोल रहे हैं कि क्लासरूम में फिर से इतना रिपीट नहीं होगा। चुपचाप नोट्स बनाओ बढ़िया से, सारे लेक्चर को ध्यान से सुना करो, नोट्स बनाओ और घर में बुक पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मेहनत करना होगा। स्कूल आने से क्या होता है कि डांट डांट कर करवाते काम, घर में क्या है कि खुद पे प्रेशर लेके करो, समझे, तभी बढ़िया हो पाएगा। और जो डाउट हो वो पूछो, व्हाट्सएप किया करो, ठीक है। तो आज ये चैप्टर खत्म। अब इसके बाद देखते हैं किस सेक्शन से कौन सा चैप्टर उठाते हैं, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे।